आज का जो विषय है वह है तत्वार्थ चिंतन। सर्वज्ञ तत्त्वज्ञ दयामय हैं, भव सिंधु उतार छयामय हैं। पातक नाशक भेद भने, गुरुदेव दया कर दीन जने। दर्शन कर मैं भूल किया, पहचान नहीं अपमान किया। शरण अधीन स्वभाव बने, गुरुदेव दया कर दीन जने। बंधुओं, तात्पर्य यह है कि आत्मा इस मानव शरीर में रहकर ही पूर्ण शरीर में किए गए कर्मों का फल भी भोग करती है एवं नए कर्मों के नए फल भी अर्जित करती है। कर्म करने की स्वतंत्रता केवल मनुष्य शरीर को ही प्राप्त है। अन्य शरीर तो केवल भोग योनि ही कहा जाता है। तुलसीदास ने रामायण में क्या कहे, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सध ग्रंथ ही गावा। सामवेद में जीवात्मा को सावधान करते हुए परम कल्याण का मार्ग बताया गया है। भूतेषु भूतेषु विचित्याधिराः, प्रेत्या समालोकः दस्त्रित भवन्ति। भाव्य है कि हे जीव, तुम अमरलोक के वासी हो। यहाँ अज्ञान से आवृत होने के चलते इस शरीर को ही अपना स्वरूप तथा शरीर के संबंधी परिवार को ही अपना परिवार मान बैठे हो। स्वरवेद का भी यही मानना है कि आत्मा स्वयं तो एक अविनाशी चेतन सत्ता है, लेकिन अपने अज्ञान से आवृत रहने के चलते इस भौतिक शरीर से अपना संबंध बना लिया है, जिसके चलते शरीर से किए गए कर्म के फल भोगने के लिए जीव विवश है। संत कहते हैं, अब तक तुम्हें अनगिनत शरीर तथा परिवार प्राप्त हो चुका है, लेकिन आज उनका तुम्हें स्मरण भी नहीं है। इस शरीर को छोड़ने के बाद भी वही स्थिति होने वाली है। इसलिए अभी समय रहते ही सचेत हो जाओ तथा सर्वप्रथम अपने आप को जानने का प्रयास करो, तब तो तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा, अन्यथा अपूर्णीय क्षति हो जाएगी। आगे स्वरवेद क्या कहता है, काम बाहर नहीं या काम बृहद नहीं, जाहि से भीन तुम्हारन को। हे अज्ञानी जीव जड़, क्यों न भजन कर सो। स्वरवेद में सद्गुरु के कहने का भाव यह है, हे अज्ञानी, तुम्हारा मुख्य काम ईश्वर का भजन करना है, लेकिन मुख्य काम को गौण तथा अन्य गौण कार्य को ही प्रमुख मान उसे ही पूरा करने में बेचैन हो। जो साधक जीवन रहते ही मुक्ति धाम में प्रवेश कर परब्रह्म का साक्षात कर लेता है, उसे ही संत कहा जाता है। इसी को उपनिषद भी जोरदार शब्दों में कहा है, यह चेदवेदी दधम सत्यभक्ति, न चेदिहा वेदिन महति विनिष्टिया। जीवन रहते ईश्वर को प्राप्त करो, नहीं तो अपूर्णीय नुकसान हो सकता है। बोलिए सदगुरुदेव की जय।